बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जी, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स और मैट्रिक के स्टूडेंट्स भी इस स्टोरी को कर सकते हैं। तो जनाब, आज आपके लिए स्टोरीज़ का सिलसिला शुरू किया जाता है और इस सिलसिले में सबसे पहली जो स्टोरी हम करने जा रहे हैं वो है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये मॉरल है, ठीक है जी। मॉरल और टाइटल में फ़र्क होता है। चलें जी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, दयानतदारी बेहतरीन हिकमत अमली है। इसको रीड आउट करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। सबसे पहले इंटरमीडिएट लेवल पे जो इंट्रोडक्शन है उसका होना ज़रूरी है और आप सबसे पहले शुरू करेंगे टाइटल से स्टोरी को। और आप पुअर वुड कटर एंड द गॉड ऑफ वाटर, ये इसका टाइटल लगाया गया है। ये दोनों मेन करेक्टर हैं इसमें। और ये टाइटल लगाते वक्त आपने ये देखना है कि ये फर्स्ट वर्ड जो है ना वो कैपिटल हो गए हैं, ठीक है। और सिर्फ वहाँ पर कैपिटल नहीं होंगे जहाँ पर या तो कोई ए एन और दी आर्टिकल्स होंगे या प्रेपोजिशन होगी या फिर इस तरह का कंजंक्शन एन एंड बट वगैरह अगर होगा टाइटल में तो वो उसका पहला वर्ड कैपिटलाइज बड़ा नहीं होता, बाकियों के पहले वर्ड जो हैं वो बड़े होते हैं। तो इस तरह से ये हमने टाइटल लिखा है और अब इसको रीड आउट करते हैं जी। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, दयानतदारी एक बेहतरीन हिकमत अमली है। इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ, और ये आफाकी सच्चाई है, हर जगह पे माना जाता है। ये दयानतदारी जो है ये बेहतरीन पॉलिसी है। द फ्रूट्स ऑफ ऑनेस्टी आर ऑनर, जो फल होता है या नतीजा होता है दयानतदारी का, उसके नतीजे में या फल की सूरत में हमें क्या मिलता है? ऑनर, इज़्ज़त मिलती है। ग्रेस, शान में इजाफा होता है, शान मिलती है। रिवार्ड और इनाम भी हमें मिलता है ऑनेस्टी के सिलसिले में। वाइल, जबकि इसके मुकाबले में डिसऑनेस्टी ब्रिंग्स अबाउट डिसग्रेस, डिसऑनेस्टी क्या लाती है जी? जिल्लत, कर्स, लानत को लाती है। एंड अब्यूज़ और रुसवाई को लाती है। द स्टोरी ऑफ द वुड कटर प्रूव्स द ट्रूथ ऑफ दिस फेमस प्रोवर्ब, कहता है कि ये जो एक लकड़हारे की कहानी है वो साबित कर देती है जो सच्चाई है इस मशहूर मुहावरे की। प्रोवर्ब मुहावरा, ठीक है जी। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी मुहावरा है, ठीक है। इसकी जो सच्चाई है, कहता है वुड कटर की कहानी से प्रूव करेगी। वो कहानी नीचे है जी, ठीक है जी। कहानी बल्कि यहीं से शुरू हो रही है। वंस देयर लिव्ड अ पुअर वुड कटर, एक मरतबा का जिक्र है कि एक गरीब लकड़हारा रहता था कहीं इन अ सर्टन विलेज, एक ख़ास मखसूस गांव में किसी में रहता था वो। ही वॉज ऑनेस्ट एंड पॉयस, वो जो था दयानतदार था और नेक था, ठीक है जी। पॉयस, नेक। ही अर्नड हिज लाइवलीहुड, वो कमाता था। अर्न का मतलब कमाना। वो कमाता था अपनी रोज़ी को, रोज़ी रोटी को कमाता था बाय कटिंग वुड्स, लकड़ियाँ काटते हुए, लकड़ियाँ काट कर अपनी रोज़ी रोटी कमाता था। ऑल डे लॉन्ग, और पूरा दिन वो ये काम करता था, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अगर आपने बाब मुहावरा पढ़ना है तो ये तर्जुमा आप नीचे ये लिखा हुआ है सारा, ये आप पढ़ सकते हैं। हम आगे चलते हैं क्योंकि उम्मीद है कि आपने ये समझ लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। वन डे, एक दिन, एज यूजुअल, मामूल के मुताबिक जैसे हर रोज़ होता है, ही वॉज कटिंग वुड्स, वो लकड़ियाँ काट रहा था। एट द बैंक ऑफ द रिवर, एक दरिया के बैंक पर, किनारे पर लकड़ियाँ काट रहा था, वुड्स काट रहा था। बाई चांस, अचानक या इत्तेफाक से, इत्तेफाकन भी कह सकते हैं आप। हिज एक्स, उसका कुल्हाड़ा, एक्स कहते हैं कुल्हाड़े को, स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड्स, उसके हाथों से फिसला। स्लिप्ड का मतलब फिसला उसके हाथों से। एंड फेल इनटू द रिवर, और दरिया में गिर गया, ठीक है। ही बिकेम ग्लूमी, वो हो गया, बिकेम का मतलब हो गया, ग्लूमी गमज़दा। एंड डिडंट नो व्हाट टू डू, और नहीं जानता था, डिडंट नो व्हाट टू डू, कि क्या करे। ही बिगेन टू शेड टीयर्स, उसने, शेड टीयर का मतलब होता है आंसू बहाना, उसने आंसू बहाना शुरू कर दिए। एंड प्रे टू गॉड, अल्लाह ताला से दुआ की, फॉर हेल्प, मदद के लिए। जस्ट दैन, उसी वक्त ही,
द गॉड ऑफ वाटर, जो देवता था या देवता था पानी का, उसका मरकरी उसका नाम है, हैपन टू पास दैट वे, उसका अचानक वहाँ से गुजर, ऐसा हुआ कि उसका गुजर वहाँ से हुआ। ठीक है जी। मरकरी का जो कि पानी का देवता है या देवता है, उसका वहाँ से गुजर हुआ। और देखते हैं जी उसने क्या कहा उससे। ही केम टू द ओल्ड वुड कटर, वो बूढ़े वुड कटर के पास, लकड़हारे के पास आया, बूढ़ा भी है जी लकड़हारा ये, एंड आस्क्ड द काज ऑफ हिज डिस्ट्रेस, और उसकी डिस्ट्रेस, यानी ये डिस्ट्रेस कहते हैं परेशानी को, ये वजह लिखा हुआ है, इसको आप करेक्ट करेंगे, ठीक है ना। काज का मतलब होता है वजह, और उसने उसकी परेशानी, डिस्ट्रेस क्या होती है, परेशानी, परेशानी की वजह पूछी। द वुड कटर टोल्ड हिम, वुड कटर ने उसे बताया दैट हिज एक्स हैड फॉलन इनटू द रिवर, कि उसका कुल्हाड़ा वो दरिया में गिर गया है, एंड ही कुड नॉट बाय अनदर, वो एक और कुल्हाड़ा या नया कुल्हाड़ा नहीं खरीद सकता। मरकरी वॉज मच मूव्ड, मरकरी जो था, ये देवता जो था, वो बहुत मुतासर हुआ। मूव्ड का मतलब यहाँ पे हिला नहीं बल्कि मुतासर हुआ। ऑन सीइंग हिज पथेटिक, उसके काबिल रहम या काबिल तरस, पैथेटिक को कहते हैं कंडीशन, हालत को, काबिल तरस हालत को देखकर मुतासर हुआ। ही एश्योर्ड, उसने यकीन दहानी कराई, हिम फॉर हेल्प, उसकी मदद की, एंड जम्प्ड इनटू द रिवर, और उसने दरिया में छलांग लगा दी। ही ब्रॉट आउट, वो बाहर निकाल लाया, अ गोल्डन एक्स, एक गोल्डन का होता है सोने का, एक्स कुल्हाड़ा, एंड गेव इट टू द वुड कटर, और उसने ये लकड़हारे को दे दिया जी। आगे चलते हैं जी, आगे देखते हैं क्या हुआ फिर। बट द वुड कटर रिफ्यूज्ड, लेकिन लकड़हारे ने इनकार कर दिया। रिफ्यूज का मतलब इनकार कर दिया, टू टेक इट, इसको लेने से, एंड सेड, और उसने कहा दिस इज नॉट माइन, ये तो मेरा नहीं है। मरकरी जम्प्ड इनटू द रिवर फॉर द सेकंड टाइम, दूसरी बार फिर मरकरी ने छलांग लगाई जी दरिया में, एंड ब्रॉट आउट अ सिल्वर एक्स, और निकाल के ले आया क्या, एक चांदी का कुल्हाड़ा। द वुड कटर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट एज वेल, एज वेल का मतलब भी, जो वुड कटर था लकड़हारा, उसने उसको लेने से भी इनकार किया। सेइंग, ये कहते हुए, दैट इट वाज नॉट हिज, कि ये भी उसका नहीं है। देन द मरकरी डाइव्ड फॉर द थर्ड टाइम, तब मरकरी ने, देवता ने, पानी का देवता जो मरकरी है, उसने तीसरी बार डाइव लगाई, गोता लगाया, ठीक है, एंड ब्रॉट आउट, और निकाल लाया, हिज आयरन एक्स, उसका जो अपना लोहे का कुल्हाड़ा था उसको। ऑन सीइंग हिज एक्स, जब उसने अपना कुल्हाड़ा देखा, तो वुड कटर क्राइड विद जॉय, वुड कटर जो था वो चिल्लाया, चीखा खुशी के साथ, ओ यस दिस इज माइन, हाँ यही मेरा है, माइन का मतलब मेरा। आगे चलते हैं। द वुड कटर गॉट हिज आयरन एक्स एंड थैंक्ड हिम, वुड कटर ने ले लिया अपना लोहे का कुल्हाड़ा और उसका शुक्रिया अदा किया, यानी मरकरी का शुक्रिया अदा किया। मरकरी वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड, जो मरकरी था, देवता था पानी का, वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ बाय द ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द पुअर वुड कटर, जो दयानतदारी थी और जो किरदार की मजबूती थी, क्या किरदार की पुख्तगी थी जो कि गरीब लकड़हारे की थी, उससे वो बहुत मुतासर हुआ। ही प्रेज्ड हिज ऑनेस्टी, उसने तारीफ़ की उसकी दयानतदारी की, एंड गेव हिम द अदर टू एक्सेस, और दूसरे दो कुल्हाड़े दे दिए एज अ रिवार्ड, इनाम के तौर पर उसे। दिस स्टोरी प्रूव्स, ये कहानी साबित करती है, दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, कि दयानतदारी बेहतरीन हिकमत अमली होती है। ठीक है जी। आगे जी, ये इसका बामुहावरा तर्जमा भी है। मॉरल्स हम देखते हैं, मॉरल्स को भी एनालाइज करते हैं। मॉरल जी इसमें है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, दयानतदारी बेहतरीन हिकमत अमली है। जाहिर है जी उसने, लकड़हारे ने दयानतदारी की है, तो एक तो दयानतदारी एक करने से जो है ना उसको फ़ायदा होगा कि वो, उसको चांदी और सोने के कुल्हाड़े भी मिल गए, ठीक है ना। वैसे भी वो दयानतदारी पे कायम रहा है, बाज़मीर है, दयानतदारी बेहतरीन हिकमत अमली साबित हुई। दयानतदारी का सिला ज़रूर मिलता है, ठीक है जी। वुड कटर को मिला है ना जी, उसका सिला इनाम मिला है, ठीक है। ऑनेस्टी नेवर गोज़ अनरिवार्डेड, कभी अनरिवार्डेड नहीं रहती, इसका सिला ज़रूर मिलता है। ऑनेस्टी हैज़ इट्स ओन रिवार्ड, दयानतदारी बजाते खुद एक इनाम है। दयानतदार होना, दौलत तो पैसे की बात की बात है, लेकिन दयानतदार होना ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में बंदे के लिए मकबूल है, वो दयानतदार है, ठीक है। तो दयानतदारी बजाते खुद जो है एक बहुत बड़ा इनाम है। ऑनेस्टी हैज़ इट्स ओन
रिवॉर्ड। जी स्टूडेंट्स, ये तो था हमारी स्टोरी का आगाज़ हो चुका है और ये पहली स्टोरी हमने, और इंशाल्लाह स्टोरीज़ का सिलसिला आगे कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा। आप लेक्चर सुनते रहिए, जुड़े रहिएगा और इंशाल्लाह आपको अच्छा फ़ायदा होगा, आपकी लर्निंग अच्छी हो जाएगी। मेरी तरफ से फ़ी अमानिल्लाह। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात।